नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि घर का कोई सदस्य अचानक बीमार पड़ जाए। डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन का खर्च हो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए। ऐसी स्थिति में गरीबी और मध्यम वर्गीय परिवार की रातों की नींद उड़ जाती है। कई लोग कर्ज लेते हैं, कई लोग जमीन बेच देते हैं और कुछ लोग तो पैसे की कमी के कारण इलाज ही नहीं करवा पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके तहत यदि आप पात्र है तो आपको लाखों रुपए का इलाज मुफ्त में मिलता है। इस योजना का नाम है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। लेकिन दोस्तों, इस योजना के बारे में जितनी जानकारी लोगों के पास है उससे कई ज्यादा भ्रम भी फैले हुए हैं। कई लोगों को लगता है कि कार्ड बन गया है तो हर बीमारी का इलाज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि ये योजना केवल गरीब लोगों के लिए है। कुछ लोग तो ये तक नहीं जानते कि अस्पताल पैसे मांगे तो शिकायत कहाँ पर करनी पड़ेगी। तो उन सब के लिए ये वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में हम आयुष्मान भारत योजना की पूरी जानकारी समझेंगे और ऐसी जानकारियां जानेंगे जो हर परिवार को, हर आयुष्मान कार्ड धारक को पता होना चाहिए। तो आइए एक एक करके समझते हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में ये सारी जानकारियां। और शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी कि आयुष्मान भारत योजना क्या है इससे। तो दोस्तों, आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक मानी जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसी गरीब या जरूरतमंद परिवार को केवल पैसों की कमी के कारण इलाज से वंचित न रहना पड़े, इसलिए सरकार की ओर से योजना लाई गई है। योजना के तहत पात्र परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि ये पूरा इलाज कैशलेस होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि अभी आपको पैसे देने हैं, वो पैसे आपको बाद में मिलेंगे, बल्कि आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता। यानी कि अस्पताल में भर्ती होने पर सामान्य स्थिति से लेकर बड़े बड़े ट्रीटमेंट, बड़े बड़े ऑपरेशन तक इस योजना के अंतर्गत बिना पैसे के ही गवर्नमेंट की ओर से किए जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात कि आप गवर्नमेंट अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में भी आयुष्मान कार्ड होने पर इलाज करवा सकते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा प्राइवेट अस्पतालों में। उसकी जानकारी भी आगे देखेंगे। तो आप जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। क्या सभी भारतीयों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलता है? तो ऐसा नहीं है। पात्रता सरकार द्वारा तय सूची के आधार पर तय की जाती है। अगर आपका नाम पात्रता लाभार्थी सूची में है तो आप ये कार्ड बनवा सकते हैं। आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है, लेकिन उनको जानकारी नहीं है कि उनका नाम इस सूची में आया है। इसलिए सबसे पहले पात्रता सूची में अपना नाम जांचिए। पात्रता सूची में अपना नाम देखने के लिए आप मोबाइल से भी पता कर सकते हैं। आयुष्मान भारत की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। CSC सेंटर, नजदीकी CSC सेंटर जाकर पता कर सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान मित्र का एक अलग से डेस्क होता है, वहां पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। जिन प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत जांचें हो रही है, इलाज हो रहा है, वहां पर भी आयुष्मान मित्र का अलग से डेस्क होता है, वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। बहुत से लोग बिना जांच किए मान लेते हैं कि उनका कार्ड नहीं बनेगा, लेकिन जांच कराने पर कई बार नाम सूची में निकल जाते हैं। तो ये एक 5 लाख रुपए सालाना वाली मदद है, जो कि एक आम नागरिक के लिए बहुत बड़ी मदद होती है। तो एक बार सूची में आपका नाम है या नहीं, आप आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र है या नहीं, ये जाँच जरूर कर ले। इसके अलावा यदि आपकी उम्र 70 साल या उससे अधिक हो चुकी है तो आपको इलाज की ज्यादा जरूरत पड़ती है। आपके घर परिवार में दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी कोई ऐसे है जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा होने जा रही है, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। यानी कि 70 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के हर बुजुर्ग इंसान को इस योजना का लाभ दिया जाता है। इनके लिए भी अलग से आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। तो आपके घर परिवार में भी कोई 70 वर्ष से अधिक उम्र का बुजुर्ग व्यक्ति है तो आप आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकते हैं। अब आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत कौन कौन से इलाज हो सकते हैं इसकी जानकारी जान लीजिए। इस योजना के अंतर्गत हजारों प्रकार के उपचार और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के इलाज किए जाते हैं, जैसे कि हार्ट की बीमारी, कैंसर का इलाज, किडनी से जुड़े उपचार, डायलिसिस, कई प्रकार की सर्जरी, ऑपरेशन। ICU में भर्ती होने पर आपको कोई खर्चा नहीं देना होता। कई तरीके की दवाइयाँ, कई तरीके की जांचें और अस्पताल में रहने और खाने का खर्च भी गवर्नमेंट खुद उठाती है। यानी कि कई ऐसी गंभीर बीमारियां जिनका खर्च लाखों रुपए में हो सकता है, आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत मुफ्त में इलाज होता है और ये सब होता है फ्री में। लेकिन क्या आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो सारी चीज आपको फ्री में मिलती है? ऐसा नहीं है, इसे भी समझिए। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि आयुष्मान कार्ड आपने लगा दिया तो अस्पताल में आपको जो भी इलाज करवाना हो वो सारा फ्री में होगा। ऐसा होता नहीं है। आयुष्मान कार्ड का मतलब ये नहीं है कि अस्पताल की हर सेवा आपको मुफ्त में मिलेगी। इलाज आपकी बीमारी के पैकेज के आधार पर होता है। आयुष्मान कार्ड में पहले से ही बीमारी और उसका पैकेज निर्धारित किया रहता है।
इलाज केवल उसी पैकेज के अनुसार मिलता है जो योजना में शामिल है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि आपकी बीमारी किस पैकेज के अंतर्गत शामिल हो रही है या नहीं हो रही है, यानी कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आप जिस बीमारी का इलाज करने गए हैं वह शामिल भी है या नहीं, उस बीमारी का इलाज आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत होगा या नहीं। इसके अलावा कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि मरीज को अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज हो रहा होता है, लेकिन कई तरीके की जांचें, कई तरीके की दवाइयां अलग से मंगाई जाती है। यदि डॉक्टर को ये लगता है कि जो पैकेज के अंतर्गत दवाइयां लिखी गई है वह पर्याप्त नहीं है, इसके अलावा इन्हें कोई और दवाई भी देने की जरूरत है या कोई और जांच करने की जरूरत है, तो वह अलग से जांचें लिख सकते हैं, अलग से दवाई लिख सकते हैं और उनका पैसा आपसे अलग से देना होता है। लेकिन इसके लिए आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपको कौन से पैकेज के अंतर्गत दवाइयां मिल रही है और जो दवाइयां आपसे मंगाई जा रही है क्या वो पैकेज के अंतर्गत है या पैकेज के बाहर है। अब सवाल उठता है कि कौन से अस्पताल में आपको इलाज मिलेगा, क्योंकि केवल आयुष्मान कार्ड होने से ही काम नहीं चलता, अस्पताल भी योजना में शामिल होना चाहिए। यानी कि देश भर के सभी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड होने पर इलाज नहीं होता। सरकारी अस्पतालों में तो इलाज हो जाता है, लेकिन निजी अस्पताल इस योजना से जुड़े होने चाहिए। इसीलिए अस्पताल में भर्ती होने से पहले आपको ये अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या वहाँ पर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज हो रहा है या नहीं, वह अस्पताल आयुष्मान भारत योजना में सूचीबद्ध है या नहीं। यदि वह अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है तो वह आयुष्मान कार्ड लेकर आपका इलाज नहीं करेगा। लेकिन यदि वह अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध है तो वह आयुष्मान कार्ड लगाकर आपका मुफ्त में इलाज कर देगा। अब उस कंडीशन को भी समझिए, जब आयुष्मान कार्ड आपका लगाया जाता है तो किस तरीके की कौन कौन सी बीमारियों के लिए लगा सकते हैं। इसके लिए पहली कंडीशन यही है कि आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ओपीडी करवानी हो, नाक कान गला के सामान्य समस्या हो, बीपी शुगर टेस्ट करना हो, ब्लड वगैरह की जांच करनी हो तो आप आयुष्मान कार्ड लगाकर ये जांचें कर ले, ऐसा नहीं है। आपको किसी गंभीर बीमारी का इलाज करवाना है, आपको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ रही है, ऐसी स्थिति में आपको हार्ट, किडनी, लीवर इस तरीके की कोई समस्या है, कोई लंबी बीमारी आपकी चल रही है या आपको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ रही है, तब आप आयुष्मान कार्ड का उपयोग कर सकते हैं और तब आपको आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड बना है तो लाभ मिल सकता है। अब एक और सवाल आयुष्मान भारत योजना को लेकर बहुत उठता है कि आपको अस्पताल में भर्ती तो कर लिया, आपके पास आयुष्मान कार्ड भी है, फिर भी अस्पताल आपसे इलाज के लिए पैसे मांग रहा है। तो ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उस अस्पताल के आयुष्मान मित्र, आयुष्मान डेस्क, जहां पर आपका फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है, मरीज का फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है, उससे मिलिए, उससे पूछिए कि पैसे किस बात के मांगे जा रहे हैं। अगर आपको संतोषपूर्ण जवाब मिल रहा है, आपको वो बात जो समझा रहे हैं वो सही लग रही है तो ठीक है। यदि ऐसा नहीं है तो आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि पात्र लाभार्थी से गलत तरीके से पैसा लेना नियमों के खिलाफ है और ऐसे में कई मामलों में अस्पताल का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। अगर अस्पताल की ओर से इलाज के लिए मना कर दिया जा रहा है तो आपको अस्पताल का नाम नोट करके रखना चाहिए, जिस व्यक्ति ने मना किया है उसका विवरण लेकर रखना चाहिए, संभव हो तो लिखित कारण भी मांग लेना चाहिए और आपको शिकायत करना चाहिए, क्योंकि आपकी शिकायत से न केवल आपकी मदद होगी बल्कि दूसरे मरीजों को भी इसका फायदा मिलेगा। ऐसे में आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत डॉक्टर्स लोग गलत फायदा नहीं उठा पाएंगे। अब सवाल तो यही आता है कि ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन शिकायत करेंगे कहाँ? तो ये समस्या अधिकांश लोगों के साथ होती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर शिकायत करनी कहाँ है और कैसे करनी है। अगर कोई समस्या आपके सामने आ रही है, डॉक्टर इलाज करने से मना कर रहा है या अतिरिक्त पैसे ले रहा है, तो सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर है 14555। इस पर आप शिकायत कर सकते हैं या 1800114477 पर भी आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य स्वास्थ्य एजेंसी या ऑनलाइन शिकायत प्रणाली का उपयोग करके आप ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा अस्पताल है, कौन सा डॉक्टर है जो आपको इलाज के लिए मना कर रहा है, कौन सा अस्पताल है, कौन सा डॉक्टर है जो आपसे मरीज को भर्ती करने के बाद भी एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है। ऐसी शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं और अतिरिक्त खर्च से, अतिरिक्त डॉक्टर के दबाव से बच सकते हैं। लेकिन हर बार गलती अस्पताल की या डॉक्टर की नहीं होती, कई बार आयुष्मान कार्ड धारकों की भी गलती होती है, क्योंकि कई तरीके की जानकारियां आयुष्मान कार्ड धारकों को भी नहीं होती। इसमें पहली गलती है कि कार्ड बनाने की वह कोशिश ही नहीं करते, जिससे कि यदि वह पात्र होते हैं तब भी वह आयुष्मान कार्ड नहीं बना पाते। दूसरी गलती कि उनका नाम सूची में है या नहीं यह जांचते ही नहीं है, जिससे कि वह आयुष्मान कार्ड नहीं बना पाते। तीसरी गलती, अस्पताल द्वारा मांगी गई हर बात को बिना सोचे समझे मान लेते हैं, यानी कि आपका ट्रीटमेंट आयुष्मान कार्ड पर हो रहा है तब भी डॉक्टर आपसे 20-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा मांगे तो दे देते हैं और ये पूछने की हिम्मत नहीं करते कि ये 20-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा किस बात के लिए जा रहे हैं,
कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती है कि जो जांचें डॉक्टर लिख रहा है वो जांचें आपके आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत नहीं है, जो दवाई डॉक्टर लिख रहा है वो दवाई आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत नहीं है। तब यदि हॉस्पिटल की ओर से पैसे मांगे जाए तो यह समझ में आता है, लेकिन कई बार डॉक्टर लोग इस सिचुएशन का फायदा उठाते हैं। आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत सरकार से भी पैसे ले लेते हैं और मरीजों की पेशेंट की हालत देखकर उन्हें भी घबरा कर समझा बुझाकर उनसे भी पैसे ले लेते हैं। तो यदि आपसे अस्पताल की ओर से पैसे मांगे जा रहे हैं तो आपसे उन्हें पलटकर एक बार जवाब जरूर मांगना चाहिए। इसके अलावा अपने अधिकारों की जानकारी आपको रखना चाहिए कि आपको कहां शिकायत करनी है, किन किन बीमारियों पर किस किस तरीके के इलाज मुफ्त होते हैं, ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर किसी गरीब परिवार को 3 या 4 लाख रुपए का इलाज मुफ्त मिल जाए तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आयुष्मान भारत योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं है, यह लाखों परिवारों के लिए मुश्किल समय में सहारा बन रही है। इसीलिए अपने परिवार, रिश्तेदार, गांव, मोहल्ले में लोगों को इसकी जानकारी जरूर पहुंचाइए और हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये अहम जानकारी पहुंच सके कि आयुष्मान कार्ड योजना आखिर होती क्या है, इसका लाभ कैसे मिलता है, कहां से इसका लाभ लिया जा सकता है, और यदि आयुष्मान कार्ड है, डॉक्टर इलाज करने से मना कर रहा है, अतिरिक्त पैसे मांग रहा है, तो कहां पर शिकायत की जाए। ये सारी जानकारी हमने आज के इस वीडियो में बताई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।